हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स, उसको हम कंटिन्यू करेंगे एंड उसके रीजन को कंटिन्यू रखते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। जी हाँ, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। तो जो भी आपकी कोई मिस्टेक है, आप उस मिस्टेक से सीखें। उस मिस्टेक से आपको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई गलती कर दिया, उसको लेट इट बी, जाने दिया, छोड़ो, या फिर अपना सर पकड़ के बैठ गए, गलती हो गई, या फिर उसको आप प्रायश्चित कर रहे हैं। तो ठीक है, वो चीज भी सही है, बट आपको क्या करना है, आपको सेल्फ एनालाइजेशन भी करना है। वो गलती आपको बहुत कुछ सिखा सकती है कि कहाँ पे आपने मिस्टेक की है, क्या चीज आप और अच्छा कर सकते थे। तो सेल्फ एनालाइजेशन भी अपने अंदर लानी चाहिए। तो चलिए करेंगे इस क्वेश्चन पे बात। शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो क्या क्वेश्चन है ये कि भाई गिवन है कि एबीसीडी एक स्क्वायर दिया गया, हमने बना दिया एबीसीडी एक स्क्वायर, ठीक है। टू शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल करना है, यानी कि डायगोनल ये हुए ए सी और बी डी। तो पहला प्रूफ तो मेरा ये है कि ए सी और बी डी को मुझे इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। दूसरा है बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर यानी कि सर ए ओ ओ सी को, ए और ओ सी आपस में बराबर होंगे और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटना, उसी को तो बाइसेक्ट कहते हैं। तो ए ओ इक्वल्स टू ओ सी और ओ बी इक्वल्स टू ओ डी करना है। ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि एक दूसरे को जब ये बराबर काटते हैं तो वहां पे क्या बनाते हैं, राइट एंगल बनाते हैं। ये बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, राइट एंगल पे। तो यानी कि राइट एंगल, तो आपको क्या प्रूव करना है कि जो ए सी है वो बी डी के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये तो ये एक 90 चारों 90 हो जाएंगे वो। चलो, ये फिगर बना दिया, गिवन आपने लिख दिया। किस तरीके से आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो चलिए जरा फटाफट मुझे करके दिखाएं। चलिए, मुझे ए सी पहले, सबसे पहले बात करते हैं हम डायगोनल इक्वल, ए सी और बी डी को इक्वल प्रूफ करने की। तो ए सी और बी डी, तो ए सी और बी डी किसके अंदर आ रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे सेम बेस हम लेते हैं। अगर मैं ले लूं ए बी डी ट्रायंगल, हम इक्वल कैसे प्रूव करते हैं, कॉन्ग्रुएंस की मदद से ही प्रूव कर सकते हैं। और एक मैं ले लूं यहाँ पे ए सी बी, यानी कि ए बी सी, तो ये क्या है, सेम बेस, सेम बेस ए बी पे है। तो सेम बेस ए बी पे, तो यानी कि ठीक है, जब भी हमें तो ऐसे इक्वल प्रूफ करना है तो एक सेम बेस हम लेते हैं, जहां से हम कॉन्ग्रुएंस की मदद से इसको प्रूव कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए ए बी सी, या एंड ट्राइंगल ए ए बी सी हमने किया, और बी ए डी, ठीक है, ए बी डी भी आप बोल सकते हैं। तो इन दो ट्राइंगल में हम लेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें देखें कि कौन कौन सा ट्रायंगल लिया। तो सबसे पहले ये ट्रायंगल ए डी इक्वल्स टू बी से हम लिख सकते हैं, क्योंकि गिवन है स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी जो साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ए डी इक्वल्स टू बी से आपने गिवन लिख दिया। दूसरा, आप ध्यान से देखें कि ये वाला एंगल, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये पूरा एंगल इस ट्रायंगल का एंगल है। ये ऑल एंगल ऑफ स्क्वायर है 90 डिग्री, और जो ये वाला है ये अपने इस ट्रायंगल का एंगल है ना, अपने इस ट्रायंगल का एंगल है। तो आप बोल सकते हैं पहले वाले ट्रायंगल का, यहाँ पे ए बी सी का एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए, ईच 90 डिग्री। ठीक है सर। और आप देख सकते हैं ए बी इस पे भी आ रहा है, ए बी इस पे भी आ रहा है। ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन। तो साइड एंगल, साइड से हमने क्या कर दिया, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। Therefore, triangle ABC is congruent to triangle BAD by side angle side congruent। आप देखें, पहले साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है। तो दैट्स वाई मैंने कहा साइड एंगल साइड। ठीक है, इसका भी एक प्रोसीजर होता है, इसका भी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, जो आपको पहले सिखा रखा है। तो अब ये इक्वल है, तो भाई इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इस ट्रायंगल के साथ, ये इस एंगल के साथ ये साइड जा रही है, इस एंगल के साथ ये साइड जा रही है, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है। तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू BD बाय CPCT।
क्वेश्चन 1 मान लेते आगे काम आएगा। तो हमारा पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया। दूसरा पार्ट है ए और ओसी को प्रूफ करना। तो अब देखते हैं ए और ओसी आ कहाँ रहे हैं। तो आपने देखा सर एओ तो ये आ रहा है और ओसी ये आ रहा है। तो एओ ओसी अगर देखा जाए तो अगर हम एओ ओसी में ही एक ट्रायंगल एओ इसमें आ रहा है, ये ट्रायंगल ले लो यहाँ पे, ये ट्रायंगल ले लो यहाँ पे एओ, और ओसी के लिए आप देखो ओसी इसमें आ रहा है, ओसी ये ट्रायंगल आमने सामने वाला। सोचेंगे इसको, ठीक है, एओ ओसी, ठीक है। दूसरा आपको अगर ट्रायंगल दूसरे कलर से दिखा दूं, ठीक है। चलो इन दो ट्रायंगल को कैसे इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके इसके कॉरस्पॉन्डिंग ए और ओसी को आप इक्वल प्रूफ कर दो। चलो जरा कैसे करेंगे देखें फटाफट। चलिए सेकंड पार्ट के लिए पकड़ते हैं। इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल एओबी लिया तो उधर से ट्रायंगल सीओडी लेंगे। अब आप नाम से ही बता सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे इसमें था ना, अगर आप ढंग से नाम लिखेंगे सीरीज से एसी तो इधर से बीडी, इधर एओ, एओ के कॉरस्पॉन्डिंग सीओ। तो इस नाम लिखने का तरीका भी आपको ट्रायंगल वाले चैप्टर में मैंने बता रखा है। चल अब क्या करेंगे, ठीक है सर ए बी इक्वल टू डी सी डी हो गया क्योंकि स्क्वायर है। चलो पहली चीज तो एक इक्वल कर दी, दो चीज और चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए। आप बोलेंगे सर ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिल्कुल सही बोला आपने, ये भी इसके इक्वल है, ठीक है। ओ बी इक्वल्स टू ओ डी है तो हमको प्रूफ करना है, एओ इक्वल्स टू ओ सी भी हमको प्रूफ करना है। तो साइड्स, तो ये दो साइड्स तो हम यूज कर नहीं सकते अब। तो अब बात करते हैं हम, अब बात करते हैं ये साइड में एंगल्स के बारे में। यार एंगल ये प्रूफ होना ही होना है, ये प्रूफ चीज होनी है, तो हमें पता है होना कॉन्ग्रुएंसी से ही है। कैसे होगा, साइड्स इसमें यूज हो नहीं रही है। तो बच्चे एंगल्स, एंगल्स पे बात करें जरा। तो जब हमने एंगल्स पे बात की यहाँ पे, तो यहाँ मिला हमको कि अगर ये वाला एंगल में, क्योंकि स्क्वायर की साइड्स क्या इक्वल भी होती है पैरेलल भी होती है, बस जहाँ पैरेलल वर्ड आ गया आपको तो वहां सोच लो ट्रांसवर्सल लाइन आ गई, ट्रांसवर्सल लाइन आ गई तो एंगल्स आ गए, पहले लाइन वाले एंगल्स आ गए, तो सारी चीजें आ गई। तो सर अगर ये वाला एंगल, एंगल 1 इसको मैं नाम ले लूं, तो ये एंगल 2 के बराबर होगा यहाँ पे। भाई ये दो लाइन है ना, ये सीधी ऐसी है और ये लाइन आ रही है। तो अगर ये एंगल इधर है तो ये एंगल इधर है, आप देखेंगे ऊपर ये एंगल इधर है तो एंगल इधर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल सकता हूँ इनको। तो आप बोलोगे सर मिल तो गई फिर तीनों चीज, क्या मिली जी तीनों चीजें, 1 2 एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल एंगल साइड। बट एंगल एंगल साइड का आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं दूसरा देखूं क्या सर, और जब इधर से है एंगल एंगल साइड के लिए आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी होनी चाहिए, है ना। ये भी हो सकता है अगर ये वाला एंगल देखूं, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा तो इसको ले लो 3, इसको ले लो 4, ठीक है। अब देखो तो अब तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले मैं बोल सकता हूँ ए बी इक्वल टू सी डी, ये सर K1 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है सर, तो देयरफॉर triangle AOB is congruent to triangle COD by angle side angle। तो एंगल साइड एंगल से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, जी सर बिल्कुल। तो अब क्या करेंगे आप, तो देयरफॉर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो देयरफॉर AO इक्वल्स टू CO, है ना, ICT CT, इस इक्वेशन 2 आप मान लेंगे।
सॉरी, अब बात कर रहे हैं OB इक्वल टू OD की, तो OB आपका आ रहा है इधर और OD आपका आ रहा है इधर, ठीक है। अब कौन सा ट्रायंगल आप लेंगे OB OD के लिए आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने 2 पार्ट्स करा दिए, इसका ये वाला पार्ट आपको करना पड़ेगा। चलिए करके बताएं मेरे को। चलिए कौन सा ट्रायंगल लिया होगा आपने, अब आप देखें यहाँ पे आप कौन सा लोगे, OB, OB आ रहा है मेरे इस ट्रायंगल में, और OD आ रहा है इस ट्रायंगल में। अब काफी बच्चों का सवाल ये होगा कि सर OB तो आप ये भी ले सकते थे और OD जो है आप ये भी ले सकते थे। भाई OB भी आ रहा है OD भी आ रहा है, तो बिल्कुल OB इक्वल्स टू OD भी यहाँ पे आप इसी पॉइंट से आप बोल सकते हैं कि ये भी CPCT हमारा हो गया, क्योंकि दोनों ट्रायंगल बार बार लेने की जरूरत थोड़ा है। तो AO इक्वल्स टू CO एंड OB इक्वल्स टू OD भी हो सकता है बाय CPCT। ये भी तो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है, ये भी तो जो OB और OD ये भी तो एक दूसरे क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है। जब इनको मैं इसके ऊपर ओवरलैप करूंगा, हम इसको इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे तो या इसको इधर ओवरलैप करूंगा, तो जो ये OD है ये इसी के ऊपर तो आएगा, AO के ऊपर। जब आप इसको ओवरलैप करोगे इधर से लेके आओगे, ठीक है, तो या फिर इसको ऊपर लेके जाओगे, आप खुद एज्यूम करो ये वाला बेस वाला पार्ट तो इस पे आ जाएगा, ठीक है। और जो आप इसको जब घुमाओगे तो जो ये पार्ट है ये इधर आ जाएगा, OC वाला जो है कैसे बताऊं आपको, ठीक है। तो जब इसको इसके ऊपर रखेंगे, O दोनों के लिए O है, ये इसके ऊपर ये आएगा, O के ऊपर O आ गया, इधर आ गया। जब ये इधर पलटा जाएगा, इसको मैं ऐसे रखूंगा, तो आप खुद सोचें AO उधर जाएगा ना, AO उधर जाएगा OD के पास, कि इधर आएगा OC के पास, AO इधर आएगा OC के पास, है ना, AO इधर आएगा। तो वैसे OD जो है आपका इस तरफ आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे करें, बाकी बाकी अगर आपको अलग दिखाना है आप अलग भी करके भी दिखा सकते हैं, आमने सामने वाले ट्रायंगल से सेम वैसे ही चीज होगा, ठीक है। अब बात करते हैं AC परपेंडिकुलर टू BD। चलो, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई पूरी। हुआ थर्ड के लिए कुछ सोचा आपने? अब मैंने आपको हमेशा बताया है, मैं हिंट आपको दे रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन चल रहा है, ज्यादा आप लोगों को करना है, मुझे कम करना है। अब यहाँ पे एक चीज आप देखें कि मैंने आपको हमेशा बोला है, ठीक है, यहाँ पे कोशिश करेंगे इतने में हो जाए, वैसे मुश्किल है बट कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको एक चीज बताई है हमेशा कि जब कभी भी मुझे 90 डिग्री प्रूव करना हो, कोई चीज 90 डिग्री प्रूव करनी हो, तो वो एंगल्स ऐसे आने चाहिए, ठीक है, या फिर दोनों एंगल्स आपस में इक्वल आने चाहिए। दो एंगल्स आपस में इक्वल आएंगे तो 90 90, बट मेरे को बाइसेक्ट यहाँ बताना है कि बाइसेक्ट करता है, तो या से ये दोनों एंगल्स ना, ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल आने चाहिए, या ये दो एंगल्स आपके इक्वल। अब देखिए 90 90 है तो पूरा एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है यहाँ पे, तो इन दो ट्रायंगल्स को मैं यहाँ पे कंसीडर करूंगा, कौन से, एक ही वाला, कोई भी जो दो स्ट्रेट लाइन, उधर वाला भी कर सकता हूँ मैं, इस बार ये वाला कर रहा हूँ, बलजा स्ट्रेट लाइन, तो आप देखेंगे इसमें स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। तो इन दो ट्रायंगल को कंसीडर करो और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके बताओ जरा, चलो फटाफट। चलिए देखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD, AOB और AOD, ठीक है। तो सबसे पहले AO इक्वल्स टू AO कॉमन है, नाम से ही पता लग रहा है और देख भी सकते हैं आप। दूसरा दूसरा आप ये देखें
कि इसमें और क्या कर सकते हैं, एओ एओ एक तो हमने ले लिया भाई, एओ दोनों में आ रहा है, और ए बी इक्वल्स टू सी ए डी, क्योंकि भैया क्या है, गिवन है, स्क्वायर है। अच्छा, और ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, अभी अभी प्रूव किया है हमने। प्रूव्ड अबव, ठीक है सर। अब तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं ट्रायंगल AOB is congruent to triangle AOD by side congruency rule, ठीक है। अब इसमें जो है AOB और AOD जो है साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है सर, ये कॉन्ग्रुएंट है, हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिए। और क्या कर सकते हैं इसमें, और ठीक है, अब जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो AD के सामने वाला एंगल और AB के सामने वाला एंगल ये भी CPCT से इक्वल होंगे, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल AOD प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू, प्लस तो नहीं, पहले इक्वल कर देते हैं ना, इज इक्वल्स टू एंगल AOB बाय CPCT। क्लियर है इतना भाई, CPCT से आपने क्या कर दिया, इनको इक्वल प्रूफ कर दिया जी सर। आगे बात करते हैं, अब आपके जो है एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल AOD बाय CPCT जो है, अब आप ध्यान से देखें, एंगल AOD और एंगल AOB यानी ये वाला एंगल और AOB या एंगल मिलके क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे कि नहीं बना रहे, तो आप लिखेंगे एंगल AOD प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो AOD प्लस एंगल AOD, मैंने AOB की जगह AOD लिख दिया क्योंकि दोनों इक्वल है, 180 डिग्री, क्योंकि मुझे 90 डिग्री लाना है। 2 ऑफ एंगल AOD, तो एंगल AOD आपका आ गया 90 डिग्री, एंगल AOD आपका आ गया 90 डिग्री, ये हमारा कितना है, 90 डिग्री आ गया, ठीक है सर, 90 डिग्री आ गया। तो ये तो सर अभी एक ही 90 डिग्री आया, यानी कि ये 90 डिग्री आया। अरे जब ये 90 डिग्री है तो एंगल AOB भी 90 डिग्री होगा, तो देयरफॉर एंगल AOB भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि भाई इक्वल है ना एंगल। तो जब एंगल AOB 90 डिग्री तो एंगल COD भी 90 डिग्री होगा, एंगल COD इज इक्वल्स टू एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, रीजन देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, पूरा ही दे दो आप, और वैसे ही एंगल AOD जो है इक्वल होगा एंगल BOC के इक्वल्स टू 90 डिग्री, रीजन देंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्वेश्चन 3, तो अब आपने देख लिया कि सर यहाँ पे सारे क्या है, 90 डिग्री है, तो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर सर फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन से आपने बोल दिया, ठीक है, तीनों इक्वेशन से मैं बोल सकता हूँ कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर फ्रॉम की जो सर डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, कि सर इक्वल होते हैं, एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर, बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, एट राइट एंगल या एट राइट एंगल, ठीक है। तो ये हमारा हैंड्स प्रूफ हमने कर दिया, क्लियर है।
अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इस पे एक बार बात कर लेते हैं फिर से कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आपके पास था, है ना, AC इक्वल्स टू BD, AO इक्वल्स टू OC सब गिवन था। पहले हमने सबसे पहले तो AC इक्वल्स टू BD को यहाँ पे AC इक्वल्स टू BD को हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने AC इक्वल्स टू BD को यहाँ पे इक्वल प्रूफ किया। कैसे? AC इस सेम बेस वाले ट्रायंगल्स में लेके AC इक्वल्स टू BD क्या, फिर वैसे ही हमने A और CO को इक्वल प्रूफ किया, और वैसे ही हमने फिर क्या कर दिया, इनको बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री हमने प्रूफ कर दिया। हमेशा 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए आपको या तो दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दो, या फिर अगल बगल में दोनों का सम 180 करके दिखा दो, है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना दो, तो भी आपका हो जाता है। सब ये सब ट्रिक्स आपको पहले बता रखी। अगर आपको ट्रिक्स फिर से जाननी है तो आप बता देना कि सर किस तरह से आपको कब हमें कौन से स्टेप्स उठाने, आप मेरे को चैट के माध्यम से पूछ लेना, आपको बता दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया। फिर ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को होमवर्क में लिख के रखें। क्वेश्चन है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम, AC है डायगोनल AC पैरेललोग्राम ABCD का, बाइसेक्ट एंगल है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। शो दैट कि वो जो है इट बाइसेक्ट एंगल C, ये एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, और ABCD क्या है, एक रोम्बस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हल्का सा दिमाग लगाओगे, हल्के से यूज करोगे, पिछले जैसे क्वेश्चन के बस वैसा ही होगा, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं होगा तो उसको कल डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में। तब तक ले भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।